गोली चलती है तो उसका जवाब गोले से दिया जाएगा। जो अमेरिकी राष्ट्रपति जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ये भी वही दावा करता है। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत से युद्ध रोकने के लिए नहीं कहा। एटम बम की गीदड़ भभकी देने वाले लोग ये समझ लें कि भारत डरने वाला नहीं है। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब नहीं चलेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। इनके एयरवेस अभी भी आईसीयू में है, उसके बावजूद ये अमेरिका जाकर के वहां से ऐसा बोलता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कोई जरूरत नहीं है आपकी मध्यस्थता, बात होगी तो पाकिस्तान से होगी, अपने नियमों के अनुसार होगी। वो भारत को धमकी देते हैं लेकिन उनके एयरबेस आज भी आईसीयू में है। आपके पास सबूत है, आपने नुकसान पहुंचाया, दिखाइए सबूत। अगर ये तीनों देश एक मंच पर आ जाते हैं तो दिक्कत किसे है? दिक्कत दर्शकों अमेरिका को है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। ये परमाणु की गीदड़ भभकी देने वाले लोग ये समझ लें कि अब कोई भी गीदड़ भभकी भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर कोई भी आतंकी हमला होता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर गोली चलती है तो उसका जवाब गोले से दिया जाएगा। यह कहना हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और एक बार नहीं कई बार अलग अलग मंचों से वो ये कह चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो परमाणु धमकी देते हैं किसी के बहकावे में आकर, या फिर कोई उन्हें कह रहा है कि आप ये सब कहिए। कौन है वो लोग? पिछले कुछ दिनों में दर्शकों हमने जो देखा है, जो पाकिस्तान का सेनापति, हारी हुई फौज का कमांडर, वो बार बार अमेरिका जाता है और वहां जाकर के पहले तो ये कहता है कि ट्रंप साहब को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराया, युद्ध को रुकवाया। वही जो अमेरिकी राष्ट्रपति जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वही ये जैसा कि मैंने कहा हारी हुई फौज का कमांडर, ये भी वही दावा करता है, वही कहता है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरी संसद में खड़े होकर के ये कह चुके हैं कि दुनिया के किसी भी नेता ने भारत से युद्ध रोकने के लिए नहीं कहा। सुनिए पहले संसद में नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। और दर्शकों, परमाणु गीदड़ भभकी की बात हो रही है। आप ये देखिए, सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को संबोधित करते हुए क्या कहा था? उन्होंने यही कहा था भारत कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा। इसके अलावा जब वो आदमपुर एयरबेस पर पहुंचे थे, वहां भी जाकर के उन्होंने यही कहा कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। उसके बाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीकानेर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही कहा था एटम बम की गीदड़ भभकियों से भारत डरने वाला नहीं है। और उसके बाद देश की संसद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही कहा ये एटम बम की गीदड़ भभकी देने वाले लोग ये समझ लें कि भारत डरने वाला नहीं है। सुनिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब नहीं चलेगा। और एक बार फिर से जो पाकिस्तान का ये सेनापति है, ये अमेरिका में जाकर के भारत को धमकी देता है और ये कहता है कि हमारे पास में मिसाइलें हैं, अगर भारत पानी रोकता है, सिंधु नदी का पानी रोकता है, तो जो बांध भारत बनाएगा उन पर मिसाइलों से हमला किया जाएगा। इनके एयरवेस अभी भी आईसीयू में है, उसके बावजूद ये अमेरिका जाकर के वहां से ऐसा बोलता है।
फिर भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर जवाब दिया और कहा कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की परमाणु धमकी पर भारत ने जताई कड़ी प्रतिक्रिया। विदेश मंत्रालय ने यह बाकायदा एक प्रेस स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि परमाणु हथियारों की धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। यह टिप्पणियां किसी मित्र देश की धरती से की गई हैं। भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि वो परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाते रहेंगे। यह बाकायदा लिखित में दिया है विदेश मंत्रालय ने, और यहां साफ साफ यह कहा गया है कि किसी मित्र की धरती से की गई है यह टिप्पणी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिल्कुल साफ है दर्शकों, जो पहले दिन से कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आज भी वो यही कह रहे हैं, हमारा विदेश मंत्रालय यही कह रहा है। इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि आसिम मुनीर ने कार्यक्रम में कहा था, हम एक परमाणु संपन्न देश हैं। अगर हमें लगा कि हम खत्म हो रहे हैं तो हम आधी दुनिया को भी अपने साथ ले डूबेंगे। ऐसा पाकिस्तान का कहना है कि अगर उन्हें लगता है कि वो खत्म हो रहे हैं तो आधी दुनिया को अपने साथ में ले डूबेंगे। भारत क्या कहता है? भारत का यह कहना है, विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय खुद आसानी से समझ सकता है कि ऐसे बयान कितने गैर जिम्मेदार हैं। ये बयान इस शक को और बढ़ाते हैं कि जिस देश की सेना का आतंकियों से गठजोड़ है, वहां परमाणु हथियारों की सुरक्षा और नियंत्रण पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मंत्रालय ने आगे कहा, यह भी अफसोस की बात है कि ये बयान किसी तीसरे दोस्ताना देश की जमीन पर दिए गए हैं। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा। हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाते रहेंगे। यहां कोई किंतु परंतु है नहीं, कहना बिल्कुल साफ है। और ये जो कहा गया था ये पाकिस्तानी सेनापति के द्वारा वही अमेरिका की धरती पर जाकर के कि हम तो डूबेंगे लेकिन तुम्हें भी अपने साथ में लेकर के डूबेंगे। ये पूरी जो बात उसने कही थी कि वे नदी पर बनने वाले भारतीय बांधों को मिसाइलों से नष्ट कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस्लामाबाद के पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। मुनीर ने कहा कि हम भारत के बांध बनाने का इंतजार करेंगे और जब वे ऐसा करेंगे फिर 10 मिसाइल से उसे ढहा देंगे। मतलब जैसे ही भारत बांध बनाएगा वे उसे 10 मिसाइलों से उड़ा देंगे। मुनीर ने यह कहा कि सिंधु नदी भारत की पारिवारिक संपत्ति नहीं है, हमें मिसाइलों की कमी हमारे पास में नहीं है। उनका यह भी कहना था कि भारत को यह नहीं सोचना चाहिए कि सिंधु नदी पर सिर्फ उनका अधिकार है, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी बहुत मिसाइलें हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मिसाइलों का डर भारत को दिखा रहा है। जिस भारत ने अपनी मिसाइलों से पाकिस्तान के एयरबेस उनको तबाह कर दिया, क्या क्या हुआ था पाकिस्तान में दर्शकों, ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन अभी भी कोई नासमझ है जो नहीं समझ पा रहा है। और यहां बड़ा स्पष्ट यह है दर्शकों, जिस कश्मीर की ये बात कर रहा है, ये कह रहा है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, ये पाकिस्तानी सेनापति, उसको ये समझ लेना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे पहले विदेश मंत्रालय ने 2 दावे खारिज किए थे। पहला, जो ट्रंप साहब ने कहा कि हमने कराया सीज फायर, तो ये कह दिया कि आप झूठ बोल रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने ये 13 मई को ही कह दिया था। और ये भी कहा था कि कश्मीर पर तीसरे पक्ष का दखल हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि कश्मीर मुद्दे पर भी हम मध्यस्थता कराएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कोई जरूरत नहीं है आपकी मध्यस्थता की, बात होगी तो पाकिस्तान से होगी, अपनी शर्तों पर होगी, अपने नियमों के अनुसार होगी। यही तमाम मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं दर्शकों। ये 13 मई की मीडिया रिपोर्ट्स हैं, इसलिए मैं इन्हें निकाल करके लेकर आया हूं आपके सामने, क्योंकि कश्मीर मुद्दे पर किसी तीसरे देश की दखल भारत को मंजूर नहीं है। विदेश मंत्रालय ये पहले ही कह चुका है। और इसके अलावा 31 तारीख को देखिए, एस जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भी यही बात कही, भारत कभी भी न्यूक्लियर अटैक की गीदड़ भभकी के आगे नहीं झुकेगा। पाकिस्तान की तरफ से लगातार परमाणु हमले की धमकी को लेकर जयशंकर ने कहा कि भारत कभी भी परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। तो भारत पहले से कहता आ रहा है, आज भी यही कह रहा है,
और यही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था। उन्होंने भी एक एयरबेस पर पहुंचकर, जिसका पाकिस्तान ने दावा किया था कि हमने उसे नुकसान पहुंचाया है, वहां जाकर के यही कहा राजनाथ सिंह ने, हमने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल की कभी परवाह नहीं की। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं, लेकिन भारत का रुख एकदम साफ है। देश के प्रधानमंत्री, देश के विदेश मंत्री या फिर रक्षा मंत्री वो बार बार कई मंचों से ये कह चुके हैं, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? इसके पीछे क्या वजह है? किसको कौन बहका रहा है? ये सवाल है, और ये सवाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके उत्तर पहले ही दे रखे हैं। आपको याद होगा दर्शकों, उन्होंने एकदम स्पष्ट रूप से बताया था। क्या कहा था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? कहा था, हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरी बड़ी बात, हम आतंकी सरप्रस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। एक और जो बड़ी बात उन्होंने कही, हम भारत और अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाते रहेंगे। यह कड़ी चेतावनी ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को दी थी, पाकिस्तान के सेनापति को दी थी। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का ये बहुत बड़ा सबूत है। हम भारत और अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाते रहेंगे। इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में खड़े होकर के ये कहा था कि पाकिस्तान के सीने पर हमारी सेना ने सटीक प्रहार किया। आज तक उनके कई एयरबेस आईसीयू में हैं। वो भारत को धमकी देते हैं, लेकिन उनके एयरबेस आज भी आईसीयू में हैं। और ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जैसे कि मैंने आपको बताया दर्शकों, कि बीकानेर में जो उनकी जनसभा थी वहां पहुंचकर क्या कहा था। उन्होंने यही कहा था, मैं दिल्ली से बीकानेर आया तो बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर उतरा। इसके ठीक उस पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस सरहद के ठीक पार है। किसी को नहीं पता कि वो दोबारा कब चालू होगा। वो अब आईसीयू में है। भारतीय सेना के हमले ने उसे पूरी तरह तबाह कर दिया है। ये एक बार की बात नहीं है कि हां मन में आया तो कुछ कह दिया। ये बार बार अगर कोई बात कही जाती है तो इसका मतलब है कि सच्चाई है। देश की सेना वो सबूत दिखाती है, और जो दावा करते हैं यहां भारत के ऊपर, उनके पास अगर कोई सबूत है तो दिखाइए ना सबूत। दिक्कत क्या है? वही तो कह रही है हमारी सेना, आपके पास सबूत है
आपने नुकसान पहुंचाया, दिखाइए सबूत। पाकिस्तान ने जहां जहां दावा किया उन एयरबेस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, पाकिस्तान का सेनापति कहां गया था? वहां जंगलों में टैंक के ऊपर खड़े होकर के वहां घास लगा करके, और वो दिखा रहा था कि देखिए हम भी जीत का जश्न मना रहे हैं। सच्चाई किसी को नहीं पता है क्या? पूरी दुनिया को सच्चाई पता है, लेकिन समस्या इसी बात की है कि सच्चाई पता होने के बावजूद या तो नासमझ जानबूझकर बना जा रहा है या फिर कोई आपको बना रहा है। अब दिक्कत इस बात की है दर्शकों, RIC यानी रूस, इंडिया, चाइना, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लेकर के अभी तक का जो घटनाक्रम है उसे देखकर आप क्या समझते हैं? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार नहीं कई बार ये कह चुके हैं मध्यस्थता किसी ने नहीं कराई। विदेश मंत्रालय एक बार नहीं कई बार ये कह चुका है मध्यस्थता किसी ने नहीं कराई। इसके अलावा आप ये भी जानिए, टैरिफ खेला जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार नहीं कई बार धमकी पहले दे चुके हैं, अभी भी वो यही कह रहे हैं 50% टैरिफ तो लगा दिया और जुर्माना भी लगाया जाएगा। क्यों लगाया जाएगा? क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदता है। भारत के NSA रूस में है, वो डील कर रहे हैं आगे हमें कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। और खबरें ये हैं कि जल्द ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वो भारत आएंगे और उसके बाद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति वो चीन जाएंगे। क्यों जाएंगे? एक मंच पर आने के लिए। ये जो तमाम सैंक्शंस अमेरिका बार बार लगाता है उनको ये दिखाने के लिए कि ताकत केवल आप नहीं है, भारत भी ताकत है। रूस हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, तो ये बात किसी को भूलनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर ये तीनों देश एक मंच पर आ जाते हैं तो दिक्कत किसे है? दिक्कत दर्शकों अमेरिका को है। अमेरिका जो आज तक ये कहता आ रहा है, उनका राष्ट्रपति ये कहता आ रहा है कि हम सीज फायर कराते हैं। केवल भारत पाकिस्तान के बीच ही नहीं, वो रूस यूक्रेन के बीच भी सीज फायर करा चुके हैं। इसके अलावा जो ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध हुआ था वहां भी दावा किया गया था। लेकिन क्या हुआ उन दावों का? दावा यही होता है दर्शकों कि जब आप सच्चाई पर नहीं रहते हैं तो फिर आपके साथ में वही होता है जो पूरी दुनिया उस शक भरी नजर से आपको देख रही है। और ये जो परमाणु की गीदड़ भभकी देने वाले लोग ये बार बार किसी के उकसाने पर ऐसा कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आप क्या चाहते हैं? आप यही चाहते हैं जो आपके साथ में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ, और रुख भारत सरकार का, देश के प्रधानमंत्री का, भारतीय सेना का एकदम साफ है। गोली चलेगी तो जवाब गोले से देंगे। दर्शकों, आप क्या कुछ समझ पा रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।